भारत के इतिहास में बहुत से वीरों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ही वीर योद्धाओं की कहानी हम जानते हैं। मराठा, सिख, जाट सबने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। आज हम आपको भारत के एक और वीर सपूत और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के बारे में बताने वाले हैं। इस योद्धा की वीरता और औरंगजेब की क्रूरता की गाथा को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, उस वीर का नाम है संभाजी महाराज, जिन्हें समस्त मराठा संभाजी राजे भोसले के नाम से जानते हैं। संभाजी राजे का बचपन और जीवन परेशानियों से भरा था। परेशानियां और देश व धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा ने संभाजी महाराज को इतना मजबूत बना दिया कि मुगल बादशाह औरंगजेब की हैवानियत भी उन्हें टस से मस नहीं कर पाई। आइए जानते हैं संभाजी महाराज की पूरी कहानी हिस्ट्री अपडेट चैनल के साथ। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1647 को हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। जब वो केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता साईबाई का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी के पिता शिवाजी राजनीतिक गतिविधियों में बहुत अधिक व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से वो दादी जीजाबाई के बहुत करीब थे। शिवाजी महाराज का पुत्र होने की वजह से संभाजी को छवा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी अनुवाद होता है सावक, यानी शेर का बच्चा। असल में वे भी शेर के बच्चे समान ही थे। वो बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। यही नहीं, वो छोटी सी आयु में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी के साथ हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिए। एक राजनीतिक समझौते के तहत उनका विवाह यशुबाई से कर दिया गया, जो पिल्लाजी राव शिर्के की पुत्री थी। उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तब उन्हें पिता शिवाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में हाजिर होना पड़ा। उस समय शिवाजी एक संधि के तहत औरंगजेब का साथ दे रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने पिता और पुत्र दोनों को बंदी बना लिया। लेकिन पिता और पुत्र दोनों बड़ी चालाकी से वहां से भागने में सफल रहे। संभाजी की सौतेली माता ने उन्हें धोखा मिला, जो कि अपने पुत्र राजाराम को महाराज बनाना चाहती थी। लेकिन संभाजी ने अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के भाई हम्बीराव मोहिते को अपने साथ मिला लिया। संभाजी ने आसानी से रायगढ़ को जीतकर सोयराबाई को बंदी बना लिया। 1681 में संभाजी ने खुद को छत्रपति घोषित किया और खुद का राज्य अभिषेक करवाया। संभाजी और औरंगजेब में लगातार युद्ध चलता रहा। औरंगजेब को लगा था कि वो खुद मराठाओं पर हमला करके बड़ी आसानी से पूरे दक्कन को हथिया लेगा, लेकिन संभाजी ने उसे इतनी कड़ी टक्कर दी कि फिर उसने छल कपट का सहारा लिया। कहते हैं कि संभाजी और मुगलों के बीच बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें अधिकतर में मराठों की विजय हुई तो कुछ में हार। संभाजी के परिवार के एक व्यक्ति ने उनके और कवि कलश के अकेले जाने की सूचना मुगल सेनापति मुकर्रर खान को दे दी। तब मुकर्रर खान ने संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया। संभाजी को पकड़ने के बाद उन पर बहुत से जुल्म किए गए। औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब पहली बार संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब के दरबार में लाया गया तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसने झुककर मक्के की ओर हाथ उठाकर अपने खुदा का धन्यवाद किया, जिस पर कवि कलश ने कहा कि वो संभाजी से प्रभावित होकर उनके स्वागत में ऐसा कर रहा है। इस पर औरंगजेब बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने संभाजी और कवि कलश को कैद कर बहुत सी यातनाएं दी। औरंगजेब सबको मुसलमान बनाना चाहता था। उसने संभाजी और कवि कलश को छोड़ने के लिए भी 3 शर्तें रखी। पहली यह है कि संभाजी अपनी पूरी संपत्ति, सेना और राज उसके हवाले कर दे। दूसरी यह कि वो उन सब के नाम बताए जिन्होंने उनकी मदद की, और तीसरी यह कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इस पर संभाजी ने कहा कि अगर औरंगजेब अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दे तो वह यह शर्तें मान लेंगे। यह सब संभाजी ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए कहा था, जिसे सुनकर औरंगजेब और भी क्रोधित हो गया। उसने दोनों को ऊंटों पर उल्टा लटकाकर जोकरों वाले कपड़े पहनाकर पूरे नगर में घुमवाया। सभी मुसलमानों को उन पर थूकने को कहा गया। इसके बाद भी जब उन्होंने वो शर्तें नहीं मानी तो उनकी जीभ काट दी गई।
इसके बाद उनके शरीर के अंगों को एक एक करके अलग कर दिया गया। इस पर भी मराठा सम्राट टस से मस नहीं हुआ। अंत में उनका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में कुछ मराठाओं ने उनके शरीर के टुकड़ों को सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि गणपत महार नाम के एक दलित ने उनका अंतिम संस्कार किया था। भारत माता के इस वीर सपूत को हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने धर्म और अपनी शान को कम नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीर योद्धा की कहानी हर भारतीय के पास पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन वीरों के बलिदान को याद रख सके। ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।